मेरी इंस्टाग्राम पे। ओके, सो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि ये एक मेमोरी हमारे साथ रहे, हम बाकी उन लोगों को शेयर कर पाएं और सीख पाएं ज्यादा से ज्यादा लोग। सो स्टार्ट करें, मैं अब सॉरी डिस्टर्ब यू। माई सेल्फ तहरीम अकबर, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा ग्रुप में, और बाकी जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए कि माई सेल्फ तहरीम अकबर, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है तहरीम डॉट ऑफिशियल, मैंने बहुत दफ़ा शेयर भी किया है ग्रुप में, और मैक्सिमम जो है सबने देखी हुई है, आई होप सो। और मैं क्या करती हूँ, वो भी मैंने जो है वो अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले या 2 मंथ्स हो गए होंगे पहले मैंने ज्वाइन किया। मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम आईडी देखी थी, मेरी स्पॉन्सर है फिजा ताहिर, मैंने उनकी आईडी देखी थी, उसके थ्रू जो है वो मुझे पता चला कि अति दरवाजा बंद करना, सो सॉरी। तो ओके। इसके से मुझे पता चला कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, तो मैंने उनको फॉलो किया, और 1 वीक तक का जो है वो फॉलो अप में रखा था। मैं यूनिवर्सिटी में थी, हॉस्टल में थी, अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी। तो तब एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो तब मैंने उनको फॉलो किया और उनसे पूछा डिटेल्स वगैरह। मैंने उनको ज्यादा तंग नहीं किया जैसे बाकी लोग करते हैं। मैंने सिर्फ उनकी प्रोफाइल देखी, ओके। और मुझे हर चीज समझ आ गई थी कि बेसिकली क्या काम है और किस तरह से करना है। तो फिर मैंने जस्ट उनसे इन्फॉर्मेशन ली, और फिर मैंने अपने एग्जाम्स ओवर होने का वेट किया, और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट सीधा उनको पेमेंट करके जो है वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मैं और अगर जानना चाहूँ आपका पहला पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मतलब ग्लोबीज नेटवर्क आपने सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया कि मतलब क्या ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटी होने वाली है? रीजन क्या था आपका? रीजन आपने अगर कोई एड देखता है, कोई प्रमोशन देखता है कि ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो क्या आपका रीजन था, आपकी वाई क्या थी आने का? आपको मतलब आप स्टडीज कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते, रीजन क्या था आने का अगर आपसे पूछ? आपकी फैमिली जितनी मर्जी हम्म। वेल एस्टेब्लिश्ड हो, लेकिन हर स्टूडेंट का, हर पर्सन का ये जो है ना ड्रीम होता है कि वो सेल्फ 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 डिपेंडेंट सेल्फ हो। इंडिपेंडेंट बने, बिल्कुल बिल्कुल। वो डिपेंड होते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स आपको जो है वो सारा कुछ अफोर्ड कर भी सकते हो, फिर भी जो है वो आपकी कोशिश होनी चाहिए, और होती भी है बहुत सारे लोगों की, कि वो अपना खुद का जो है वो अर्न करे, अपनी अपनी जितनी भी चीजें हैं वो। अब जैसे लेट्स सपोज अगर आपने आईफोन पकड़ा हुआ है हाथ में, कोई आपसे पूछे कि कहाँ से लिया है, और आप कहें कि मेरे पेरेंट्स ने लेके दिया, तो ये ज्यादा अच्छी बात है, या आप किसी को कहें कि नहीं मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं अच्छा मैं खुद का अर्न कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ और यहाँ से मैंने लिया, तो ये बिल्कुल ज्यादा अच्छा बिल्कुल। लगेगा। अपना अपना तो कहेंगे आप कि अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी लिया बात है, है। और मैं ये काम कर रही हूँ ताकि दूसरे भी जो है वो इम्प्रेस हो के अच्छा है आपने खुद लिया है इस एज में या इतनी जल्दी है सारे, फिर वो खुद भी जो है वो इंटरेस्ट हो गए। तो बिल्कुल। यही वाय था कि मैंने जो है, और मुझे सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और सोशल मीडिया मतलब अब मुझे शौक है कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बनाऊं, और इंशाल्लाह इसकी तरफ हूँ मैं, और अभी स्टार्टिंग है, बट मजीद इसे इम्प्रूव करूंगी। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो आज के आज आज हमें आप बिल्कुल गाइड करें कि कैसे कैसे एक जो पर्सन है इस बिजनेस को अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया हुआ है। लोगों के क्वेश्चन भी बहुत आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाला है, ऐसे हम Q&A लास्ट में रखेंगे। ठीक है, सो हम आपसे आप स्टार्ट करें। ठीक है, ज्यादातर लोग आ चुके हैं, ठीक है, जो सीरियस है इस बिजनेस के लिए, आज सीखना चाहते हैं उसके लिए। आज तो आप स्टार्ट करें, ओवर टू यू। और क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या क्या आप सिखा सकते हैं लोगों को जो उनकी सेल्स में हेल्प करे? ओके, सो ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। श्योर श्योर, आप आराम टाइम ले अपना। ओके, सो एवरीवन ध्यान से, आप सभी लोग इनसे सीखें। आप ऐसे बहुत सारे गलतियां जो अभी तक करते आए हैं लोग, उनको आप ओवरकम करें जो ये सिखाते, बिकॉज ये भी आपकी तरह ही एफिलिएट हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है और उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव पर आप हैं। ठीक है, अभी आप हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। ओके, सो ओवर टू यू। सो आप स्क्रीन ओके। शेयर कर सकती हैं अपनी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। ओके, सो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, यस और नो मे बी एवरीवन, यस और नो बताएं, जरूर बताएं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो आज आपको फोन की व्यू में समझ में आएगा, फोन पे कैसे आप बताते हैं ना कि सोशल मीडिया, एक इंस्टाग्राम, एक फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन से आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आज ये सीखने वाले हो आप यहाँ। ओके, सो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप
तरीम आप लोगों को बताएं, अपना फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करें कि कैसे आप स्टार्ट करें वो ट्रेनिंग। एक तो वो जो है ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहूंगी कि कुछ बहुत सारे लोगों को लगता होता है कि हमने जो है ना कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इधर से सुन के या कहीं से देख के हम पहले सीखेंगे, एक्सपर्ट होंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर हमें वो काम आएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये गलत है। आपने कोई सी भी किसी भी काम में आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज वो ये है कि आप उसको खुद स्टार्ट करें। आप जितना मर्जी कहीं से सुन लेंगे, देख लेंगे, आप वो काम को तब तक आप जो है वो उसको नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे खुद जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजी जो है बहुत सारे लोग इसे रॉन्ग जो है वो वे में लेके जाते हैं कि पहले तो हम सीखेंगे सुन के इधर उधर से, फिर हम काम करना शुरू करेंगे। हर काम जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और काम तभी होता है जब आप खुद उसे जो है वो स्टार्ट करते हैं, खुद उसे आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, क्योंकि मुझे मोस्टली डीएम्स जो आते हैं ना, वो यही आते हैं कि आपकी प्रोफाइल ऐसी कैसे है, आपने कहाँ से सीखा है, या हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं, और ये चीजें कैसे बनाते हैं, कवर कैसे एडिट करते हैं, ये वो। तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि YouTube जो है ना वो बेस्ट जो है वो एक साइट है कि वहां पर हर छोटी से छोटी चीज अवेलेबल है। आपको कहीं से भी पूछने की किसी से भी जरूरत नहीं है। अगर आप YouTube को अच्छे तरीके से यूज करें, उस पर हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप वहां से हर चीज सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक जनरल सा इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हवाले से जो है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से आप ऑर्गेनिकली अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक फॉलोअर्स या फेक एंगेजमेंट। मैं इसको ऑर्गेनिकली किस तरह से आपने जो है उसको बूस्ट अप करना है उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डीपी की बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना डीपी इधर उधर से उठा के लगाई होती है, जैसे पिंटरेस्ट से सेव कर लिया, गूगल में जाके कोई डीपी उठा के प्यारी सी बना के जो है वो उसको लगा दिया। तो क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल तब बूस्टअप होती है ऑर्गेनिकली जब आपकी डीपी अपनी हो, अपनी पिक्चर हो, या जैसे कोई आपका बिजनेस लोगो आप डिजाइन करना चाहो तो अपना लोगो उठा के। ये नहीं ग्रोबीज कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आप ग्रोबीज का लोगो उठा के अपनी डीपी पे लगा लो, नहीं, ठीक है। आप अपनी डीपी पे लगाओ। स्पेशली बॉयज तो अपनी लगा सकते हैं, उनका तो कोई मसला नहीं। गर्ल्स के लिए मसला होता है। तो यहाँ पर मेरी डीपी आपको शो हो रही है, तो क्या इसमें मेरा फेस नजर आ रहा है? नहीं, मैंने मास्क भी लगाया हुआ है, हिजाब भी किया हुआ है, और ये मेरी एक डीपी आपको सामने नजर आ रही है। आप इसको आप अपनी मर्जी से डीपी का बैकग्राउंड वगैरह और चीजों में सेट करके, तो लड़कियों के लिए भी कोई मसला नहीं है, अपनी खुद की डीपी होनी चाहिए। क्योंकि आप इधर उधर से डीपी उठा के अच्छी करके लोगों को तो धोखा दे सकते, पर इंस्टाग्राम को नहीं दे सकते। इंस्टाग्राम को पता है कि ये डीपी आपकी है या नहीं है, तो वो उन्हीं जो है प्रोफाइल को बूस्ट अप करते हैं जिनकी डीपी जो है वो ओरिजिनल होती है। नेक्स्ट स्टेप है बायो। अच्छा, अभी तक बहुत सारे लोगों को ये यही नहीं पता होता कि हमने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो वेरी सिंपल, कि जो आप कर रहे हो आप उसे लिखो, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पर आए वो सबसे पहले आपकी बायो पढ़ेगा तो उसे पता चल जाए पढ़कर कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटर, जैसे मैंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ। इसके अलावा आप लिख सकते हो एफिलिएट मार्केटर या एफिलिएट मार्केटिंग, डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विद डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विद। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है तरीन। ओके ओके Don't worry. ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग या लर्न एंड अर्न विद मी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हेल्पिंग यूथ अर्न। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो आप यूज कर सकते हो अपनी बायो में, उसको एक अच्छा सा, और बहुत ज्यादा जो है ना थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल ना प्रोफेशनल लगनी चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इमोजीज यूज किए होते हैं, तो उससे जो है ना वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सी लुक आती है आपकी प्रोफाइल की। तो थोड़ा सा इसको करें फ्रेंडली होकर, पर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जो है ना करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इमोजीज यूज करें अच्छे अच्छे, एक दो बस, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इमोजीज है वो यूज ना करें। हाँ, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो पोस्ट एंड रील्स। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भी लेके जाऊंगी, वहां पर जाके आपको प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें दिखाऊंगी, किस तरह से मैं अपनी पोस्ट वगैरह करती हूँ, किस तरह से जो उनको बूस्ट करना है, या किस तरह से वो ऑर्गेनिक रीच आती है मेरी रील्स पर और पोस्ट पर। तो पोस्ट
सबसे इम्पोर्टेंट चीज के कंसिस्टेंटली आपने कंसिस्टेंसी के साथ आपने पोस्टिंग कर दी है। ये नहीं कि आज 3-4 कर दी, अगले हफ्ते के लिए छुट्टी कर ली, फिर उसके अगले हफ्ते के बाद जो है वो एक फिर पोस्ट कर दी, या एक ही दिन 10-12 इकट्ठी कर दी। इस तरह इंस्टाग्राम भी जो है वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है इस तरह की हरकतों से कि आपने एक दिन में ही इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, कुछ लिमिट्स होती हैं इंस्टाग्राम की, तो आपने उसको भी जो है वो देखना है। तो और किसी मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे हैं, उन्होंने पोस्ट की होती है ब्लर होती है एक तो, और दूसरा ना आधी, मतलब उन्होंने कहीं उसको पूरी तरह से एडजस्ट नहीं किया होता, कोई इधर से आधी कटी हुई होती है, समझ नहीं आ रही होती क्या पोस्ट लगाई, बस फटाफट पोस्ट कर देते हैं। ना उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होता है कि कोई आपकी पोस्ट देखे तो उसे पता तो चले कि ये क्या पोस्ट है, किस मकसद के लिए आपने की है। उसमें अगर हैशटैग्स लगाए हैं तो फिर ढेरों ढेर हैशटैग्स भी लगा दिए हैं। हर चीज को एक अगर तरीके से किया जाए ना तो वो बड़ी अच्छी लगती भी है, देखने वाले को समझ भी आता है कि क्या है। तो कोई भी आप पोस्ट करें उसके डिस्क्रिप्शन में लिखें कि ये पोस्ट क्या है, कि आपके स्टूडेंट की अर्निंग्स है, या कोई अप्रिसिएशन है किसी की तरफ से, या कोई प्रूफ है, कोई आपके जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से कोई रिव्यू है, किसी की आपकी अपनी अर्निंग्स है, तो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखें। और हैशटैग्स भी जो है ना कोशिश करें जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो, 10-15-20 कर लिए तो ठीक है, मैक्सिमम 10-15 जो है वो लगा रहे, वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हैशटैग भी कम भी हो और रिलेटेड हो पोस्ट के साथ, तो उससे भी जो है ना वो आपकी पोस्ट जो है बूस्ट होती है ऑर्गेनिकली। और रील्स दूसरों की उठा के सेव करें गैलरी में, उसको चेक करें, उसको देखें कि किस तरह बनाई हुई है, फिर उससे देख के कॉपी कर लें, चाहे अपना कंटेंट ना बनाए लेकिन एटलीस्ट उसको डिजाइन खुद करें। आपको बताऊंगी, जैसे सब जो भी यहाँ पे मेंबर्स ज्वाइन है उनकी आईडी में सारी ट्रेनिंग्स हैं, कैनवा की ट्रेनिंग है, इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग है, रील्स मास्टरी है, डिजिटल मार्केटिंग है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी ने भी जो है न्यू जर्नर्स भी थोड़े जिनके अभी तक सेल्स नहीं है, जो ज्यादा ओल्ड नहीं है, उन्होंने आई थिंक खोल के नहीं देखा होगा तो उनमें क्या है, किस तरह से उसको जो है वो करना है। ठीक है, तो उसको खोल के देखें अपनी आईडी को, अपने डैशबोर्ड को, उस पर जाके ट्रेनिंग्स कोर्सेज वाले पोर्शन में जाएं और वहां पर जो है सारा देखें। अच्छा, मैं अपने अकाउंट पर लेके जाती हूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एंड गाइस, ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को नोट करने हैं और उन चीजों पे वर्क भी करना है। ताहरीन बता रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख के सोचते हैं कि मैंने आज सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, माइंड में इतनी चीजें ग्रैब नहीं हो पाती, तो आप मेक श्योर कि ये इस वीडियो को आप फिर से देखें। हम जरूर इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर करेंगे इसके बाद, और चीजों को इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो ताहरीन आप स्क्रीन शेयर करें, आप इंस्टाग्राम थोड़ा सा इन्हें बताएं, गाइड करें। ओके, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अब यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल भी जो है वो क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल अपनी पिक्चर लगाई है, पर मेरा फेस शो नहीं हो रहा, कंप्लीटली कवर्ड लगानी है, आपने जिस तरह में लगानी है आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिर आपको मेरी बायो नजर आ रही है, आप अपना एरिया भी लिख सकते हो, जैसे मैंने गुजरांवाला से हूँ मैं, तो मैंने लिखा हुआ है गुजरांवाला। तो आपकी गुजरांवाला की जब कोई सर्च करेगा अबाउट गुजरांवाला, तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल जो है वो शो होगी, क्योंकि आपने वो कीवर्ड जो है वो, इसके अलावा भी आपको नजर आ रही है मेरी। अच्छा, तो मैं अगर पोस्ट की बात करूँ तो ये लेआउट आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आप मुझसे पूछते हैं सारे कि ये लेआउट आपने कैसे बनाया, मतलब कि एक तरफ सारी चीजें एक जैसी हैं, दूसरी तरफ सारी पोस्ट है, बीच में जो है वो डिफरेंट रील्स हैं, और एक साइड पे जो है वो किसी और तरह की रील्स है सेम। ठीक है, तो ये भी मैंने जो है ना यूट्यूब से ही सीखा है। मैंने कहीं से पर्सनल किसी से मेंटोरशिप या क्लासेस नहीं ली है, मैंने सारा कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हो सकेगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी दिन कंप्लीट हर चीज की जो है वो शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपको कहूंगी कि यूट्यूब पर जो है वो हर चीज अवेलेबल है, कि ये किस तरह, एक तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना कंटेंट जो है ना उसको शेड्यूल करके रखें कि आपने किस दिन क्या पोस्ट करना है, तभी आप इस तरह का लेआउट बना सकते हैं ना, कि एक दिन आपने पोस्ट करनी है, एक दिन आपने रील लगानी है, नेक्स्ट डे फिर आपने कोई और रील लगानी है। तो इस तरह से कि आपने किस दिन क्या पोस्ट करना है पहले से जो है वो शेड्यूल हो, तो आपको जो है वो आपके लिए इस तरह का अच्छा लेआउट बनाना जो है ना वो उसमें आसानी होगी। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना प्रोफाइल अच्छी बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि सबको पता है
हम जब भी कोई भी हमारे पास कस्टमर आता है, कोई भी लीड्स आती है, तो हम उसे सबसे पहले कहते हैं कि प्लीज चेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, एंड चेक आवर हाइलाइट्स। तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि आपकी हाइलाइट्स और आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि जो भी लीड आए वो वापस ना जाए, ठीक है, वो आपसे प्रोटेक्टेड हुए बगैर, आपसे कुछ पूछे बगैर वापस ना जाए। एंड अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना कंटेंट जो है ना, वो मैंने ये वीडियो शायद पहले भी शेयर की थी। ये मैंने पोस्ट डिजाइन की थी खुद। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा सबने, वहां से मैंने जो है वो कंटेंट लिया था, सर्च किया और फिर उसको जो है एक पोस्ट बनाई। और अगर मैं इसकी इनसाइट्स दिखाऊं आपको, 192 शेयर्स, ये सारे ऑर्गेनिक रीच है यहाँ पर, ठीक है। 5000 अकाउंट रीच हुए हैं, 4000 प्लस नॉन फॉलोअर्स, ये सारी ऑर्गेनिक रीच है। और इस सिंगल पोस्ट के थ्रू मेरी प्रोफाइल विजिट्स देखें और फॉलोअर्स, मतलब 78 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिले हैं मुझे इस सिंगल पोस्ट से। इस तरह अगर मैं आपको रील्स दिखाऊं अपनी, तो ये मेरी रील्स है, ठीक है। होता है कभी कभी किसी रील पे कम रीच भी आती है, बट इट डजंट मीन कि आप कह दो कि आज तो रील पे आई नहीं रीच, तो कल से तो मैंने पोस्ट ही नहीं करनी, मैंने तो छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे ना, तो आपकी रील्स जो है, कोई एक दो भी वायरल हो जाती है ना, तो उससे ही आपको इतने ज्यादा जो है वो आ जाते हैं रीच, उससे इतनी ज्यादा लीड्स आ जाती हैं कि आप जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो एक भी अच्छी रील बन गई आपकी या वायरल हो गई, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी वो। और आपकी फिर आपकी प्रोफाइल फिर अच्छी होगी, तो जो जो भी लीड्स आएंगी वो रुकेंगी, फॉलो भी करेंगे आपको, और आपसे जो है वो डिटेल्स भी सारा कुछ पूछेंगे। अब ये मैंने जो लगाई थी खुद बना के जो है वो, इस पे भी 1000 प्लस व्यूज हैं, बाकी 700 600 500 प्लस जो है व्यूज होते हैं, कुछ पे 3000 6000। तो इस तरह से, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलिंग के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट की अच्छी जो है वो ऑर्गेनिक बूस्ट के लिए, ठीक है। इसके अब मेरी ऑर्गेनिकली जो है इतनी बूस्ट हो चुकी है प्रोफाइल की, मुझे डेली 2 से 3 4 मैसेज आ जाते हैं, ठीक है, खुद आ जाते हैं, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता। कि जैसे आपकी न्यू प्रोफाइल होती है, तो आपको जो है फेमस एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की पोस्ट पर आप जाएं, वहाँ कमेंट्स में उनके, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, वहां पर आप जाकर उनके कमेंट्स लाइक कर सकते हैं, या वहां पर आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि हाय हेलो होप यू ऑल आर गुड, या फिर विजिट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, या इसका एक अच्छा सा नोट बना के आप वहां पर कमेंट में बॉक्स में जब वो ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, तो आपकी प्रोफाइल एक दफा जरूर उनमें से कुछ लोग जो है वो विजिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है लीड्स कैसे आप जो है वो जनरेट करते हैं पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस से, इंस्टाग्राम जो है वो अकाउंट्स से, ठीक है। अच्छा यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी इंस्टाग्राम से रिलेटेड? मैं चैट्स नहीं देख रही। कैश पूछ सकते हो अगर किसी को इंस्टाग्राम में इशू आ के। ओके, बहुत अच्छा बनाया है जिस पे बनाया हुआ है। सबको आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो अच्छा, इंस्टाग्राम पर बीष्मा ने पूछा है पोस्ट रील्स और बूस्ट पोस्ट कैसे दोनों। करते हैं? बीष्मा ने पूछा है कि रील्स और पोस्ट दोनों बनानी चाहिए हमें, या फिर रील्स रील्स बनानी चाहिए, पोस्ट पोस्ट बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके। आप एक बार चैट में देखें, बीच ने पूछा कि रील्स और पोस्ट दोनों बनानी चाहिए हमें। आप पूछे। ओके, सो बीसवा ने पूछा है कि बीसवा पूछते हैं कि रील्स और पोस्ट दोनों बनानी चाहिए हमें, रील्स बनानी चाहिए या फिर पोस्ट पोस्ट बनानी चाहिए। तहरीन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। ओके, आप आ रही है कंटिन्यू बट बहुत करें। कम आ रही है, आप आई डोंट नो कंटिन्यू व्हाई। करें, इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें। आप बोले। देखो, आप कंटिन्यू करें, इट्स ओके। आप ओके नेक्स्ट ओके। स्लाइड्स शेयर करें। कैसे आप हैंडल करते हो लीड्स को।
अच्छा, तो पोस्ट बूस्टिंग का मैं बता देती हूँ कि किस तरह से बूस्ट करनी होती है अपनी पोस्ट, ठीक है। क्योंकि होता है कुछ लोग स्पेशली न्यू ज्वाइनर्स उनको नहीं पता होगा कि किस तरह से अपनी पोस्ट खुद बूस्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपके पास अपना वीजा कार्ड होना चाहिए। अच्छा, सब बहुत बहाने बनाते हैं कि हाँ, हम कैसे बनवाएं वीजा कार्ड, या बैंक के पास हम कैसे जाएं, बैंक इतनी दूर है, बैंक बैंक तो ज्यादा दूर नहीं होता, घर के पास ही होता है हर एक के। तो ज्यादा दूर भी हो तो कितनी दूर होगा, तो आप इजीली बैंक जाकर उनसे डिटेल्स लेके जो है वो विद इन अ वीक आपको जो है वो आपका कार्ड अप्लाई करने के बाद जब वो आपको इजीली जो आपका वीजा कार्ड है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई करें अपने वीजा कार्ड के लिए, ठीक है। और क्योंकि इंस्टाग्राम पर या कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो तो उसके लिए वीजा कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं अगर जाऊँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, यहाँ सबसे ऊपर है अकाउंट सेंटर, ठीक है। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स में सबसे लास्ट पर ऑप्शन आ रहा है पेमेंट्स। तो यहाँ जब आप पेमेंट्स में जाते हैं, ऐड पेमेंट्स, आप पेमेंट्स ऐड करने पे जाएंगे तो ऊपर पेमेंट मेथड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने करना है, नीचे आया हुआ था ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड, तो आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पेमेंट मेथड लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे एक बार से बनी हुई है कि ऐड पेमेंट मेथड। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है। आपके कार्ड पर जो नेम होता है, कार्ड का नंबर और कार्ड की जो एक्सपायरी होती है, मंथ एंड ईयर, एंड उसके बाद सीवीवी, जो कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट कोड होता है जो आपने किसी को बताना नहीं होता, वो आपने यहाँ पर जो है वो लगा के इसको सेव कर देना होता है। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मैं सेव नहीं कर रही, ठीक है। सेव कर देते हैं तो आपका कार्ड आ जाता है, यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप अपने कार्ड को डायरेक्टली भी अटैच करते हो, यानी कि आपके कार्ड में से डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट होती है जब आप एड्स लगाते हो, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इंस्टाग्राम पर फंड्स ऐड कर देते हो, जैसे यहाँ पर ऐड फंड्स पे करते हैं, कार्ड में से कुछ पेमेंट आप इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐड कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि वो जो एड्स होती हैं वो फिर आप कार्ड रिमूव भी कर दो, तो फिर ये जो पेमेंट आपने फंड्स में ऐड की होती है उसके थ्रू आपकी एड्स जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बूस्ट करना कैसे है? अब लेट्स सपोज ये पोस्ट है, अगर आपने इसको बूस्ट करना है, साइड पे ऑप्शन बना होता है बूस्ट पोस्ट, आप ये बूस्ट पोस्ट करें तो यहाँ पर आ जाता है ये मोर प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट विजिट, मोर मैसेजेस। तो मोर मैसेजेस पे करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपके लीड जो है वो आपको व्हाट्सएप पर आएंगी। अच्छा, व्हाट्सएप इसके लिए जरूरी है कि आपका व्हाट्सएप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ लिंक हो, ठीक है। उसकी भी जो है वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, पर पता नहीं शेयर की है या नहीं ग्रुप में, तो वो मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के किस तरह से आपने अपने बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो है कनेक्ट करना है, ताकि डायरेक्टली जो लीड्स हैं वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है वो व्हाट्सएप पर आए, ठीक है। तो आपने मोर मैसेजेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर आपने जो है ना टारगेट ऑडियंस जो है वो सेट करनी होती है, ठीक है। मोस्टली आप यहाँ पर अगर मैं क्रिएट योर ओन करूँ, वैसे जब आप व्हाट्सएप का सिलेक्ट करते हो ना तो उसमें ऑडियंस आपको नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। ऑडियंस उसमें इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपकी ऑडियंस जो है सिलेक्ट करती है। अदरवाइज अगर आप ऑडियंस लगाते भी हो तो यहाँ पर ऑडियंस का कोई भी नेम लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नेम है, कुछ भी लगा सकते हो। लोकेशंस में आप जाकर जो है, अगर आपने पाकिस्तान में ही करनी है तो यहाँ पर आप पाकिस्तान लिख के जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकते हो कंट्री, या आप पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, या पाकिस्तान के अलावा आपने इंडिया में भी लगानी है, किसी और कंट्री में लगानी है तो वो आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करके इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वैसे आपको नहीं लगाने पड़ते, वही मैंने बताया कि वो जब व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली इंस्टाग्राम के साथ लिंक होता है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना पड़ता, इंस्टाग्राम आपका खुद ही जो है वो उस पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचाता है जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। फिर भी इंटरेस्ट में आप डिफरेंट कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, या इस तरह के डिफरेंट इंटरेस्ट जो है ना वो आप एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट्स तक और उनसे रिलेटेड लोगों तक जो है वो ये पहुंचे, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं होती इंटरेस्ट में जब आपने व्हाट्सएप मैसेज जो है वो करने होते हैं। एज एंड जेंडर में अगर तो आपको लगता है कि
हम मेल्स को हैंडल नहीं कर सकते या उनसे डील नहीं करना, स्पेशली लड़कियों के लिए, तो फिर आप जो है वो मेल वाले पोर्शन को जो है ना वो ऑफ कर देते हो। ठीक है, ये टिक लगा हुआ है तो आपने उसको जो है वो रिमूव कर दिया। और एज जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम 18 से 26 या 30 साल के लोग होते हैं, यंगस्टर्स आ जाते हैं इनमें। अब वो लोग जिनको जो काम ढूंढ रहे होते हैं या कोई कोई स्टार्टअप करना चाह रहे होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में आजकल ज्यादा, तो बहुत ज्यादा अगर आप 60 40 50 60 की एज तक लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एज आप 18 या 26 या 30 के दरमियान जो है ना उसे सिलेक्ट करें। ठीक है, ये बेस्ट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट करेंगे आप ऐड अ नेम टू योर ऑडियंस। कुछ भी नेम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो ये जो है सिलेक्ट हो गई। अब आप नेक्स्ट करेंगे, अब आपका बजट आ जाएगा। ये नीचे डेज आ रहे हैं, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने दिन तक चलाना चाहते हैं। अगर आप एक दिन तक लगाना चाहते हैं, एक दिन कर लें, जितने भी दिन करने हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऊपर उतनी ही जो है वो रीच आपको नजर आ जाएगी कि इतनी रीच होनी चाहिए। ठीक है, इतनी रीच होगी अगर आप इतने दिन के लिए लगाएंगे। बजट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं सिलेक्ट। सबसे लो बजट जो है 570 आ रहा है, अक्सर जो है वो 285 भी आ रहा होता है सबसे लो बजट। तो आप पर डिपेंड करता है आपने कितनी ज्यादा रीच लेके आनी है, आप उसके मुताबिक जो है इसे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो रिव्यू में चली जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, लगा कर जो है ना वो इसमें चले जाते हैं, रिव्यू पे लगाते हैं और कहते हैं मेरी स्क्रीन शो हो रही थी आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन शो हो रही है तहरीन आपकी। ओके, नहीं मतलब पहले हो रही थी जो मैं दिखा रही थी इंस्टाग्राम वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सभी हमने सब चीज देखी हमने, उसमें शो हो रही थी आपकी स्क्रीन। ओके। सो अच्छा तो गाइस, यस तहरीन प्लीज। 1 मिनट, मैं लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, सो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करें और तब तक मैं लोगों को बताता हूँ। देखो तहरीन ने अभी हमें क्या बताया, तहरीन ने बताया कि कैसे प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए प्रोफाइल में क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और उन्होंने आपको बताया कि कैसे, अगर बहुत सारे पर्सन कहते हैं ना कि सर मेरे को एक दिन के लिए पोस्ट करना है, 2 दिन के लिए ऐड पोस्ट करना है, तो आप कैसे खुद से कर सकते हो वो चीजें। ठीक है, वो आप खुद से भी कर सकते हो 1 या 2 दिन के लिए। तहरीन ने आपको वो चीज बताई। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताई कि कैसे प्रोफाइल में आपको रील्स बनानी है। जो तरीके हैं ग्रोविस नेटवर्क में आपको सभी चीजें प्रोवाइडेड है। बहुत सारी चीजें, आप रील्स मास्टरी कोर्स है, रील्स का कैसे वायरल करना है, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वो सब चीजें आपको सिखाई गई हैं। बट मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपको ये चीजें सीखनी है और सबसे पहली बात, बड़ी बात, इंप्लीमेंट करनी है चीजों को। और अगर आपको कुछ चीजों में इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले एफिलिएट सीरीज भी देख सकते हैं कि हमने एफिलिएट सीरीज अपडेट कर दी गई है सभी के लिए। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो एक पर्सन ने मैसेज भेजा, हेलो मैसेज, ये बहुत अच्छा बनाया आपने, बिल्कुल सरदार आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिविटी बनाते रहे, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ नया करते रहें गाइस, बिल्कुल। तरीन 1 सेकेंड। ओके, सो तहरीन आप ओके, अब आवाज आ आपकी रही आवाज है? ठीक। यस, पहले बहुत स्लो हो गई थी, अब पता नहीं शायद मेरी शायद नेटवर्क। स्क्रीन। ओके, सो अब चीजें लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। लोग आज, आई होप कि आपके बोलने के बाद जरूर बहुत सारे लोग आज हाइलाइट्स अच्छी अच्छी बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल अच्छी अच्छी बनाएंगे, और उसमें बायो आपने जो बताई है चीजें आप वो फॉलो करेंगे जरूर, आई थिंक। तो थोड़ा हमें वो भी बताएं कि व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप पे कैसे आप लीड्स को हैंडल करती हैं। आपने एक और प्रेजेंटेशन बनाई है, वो भी और जरूर दिखाए नेक्स्ट, तो कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए
आते ही क्योंकि लोग ज्वाइन करते हैं जो है ना, वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि अब हमारी सेल कब आएगी, या फिर अब हमारी अर्निंग्स कब स्टार्ट होंगी, या अब हम क्या करें, हम आ तो गए हैं, हम क्या करें। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर तो एक ये है कि आपके पास जो आपको डैशबोर्ड मिलता है ना, उसमें कोर्सेज और ट्रेनिंग्स होती हैं, एफिलिएट ट्रेनिंग्स, ठीक है। कंपनी की खुद बनाई हुई एफिलिएट ट्रेनिंग्स है, आजकल अपडेट भी हुई है दोबारा से। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि आप कोई भी मेंबर्स आपके आते हैं या आप खुद जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, वो सबसे पहले तो है वो ट्रेनिंग्स जाकर देखें, ठीक है। उसमें हर चीज आपको इतनी अच्छी तरह जब एक्सप्लेन की होगी कि आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने स्पॉन्सर की जो है वो तरले करने पड़ेंगे। और एक स्पॉन्सर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको गाइड करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो आपके लिए फिक्स हो गया पूरा दिन वो आपको ही गाइड करेगा, ठीक है। उनके अपने भी काम होते हैं, बाकी भी लोग होते हैं, तो सबको टाइम देना होता है। तो थोड़ा सा कोशिश किया करिए खुद भी सर्च आउट करके जो है ना चीजों को देखें। तो अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने विद इन 3 days ऑफ ज्वाइनिंग अपनी जो है वो फर्स्ट सेल कंप्लीट कर ली थी $16 की। और कैसे की थी थोड़ा वो बताऊंगी, और आप भी वैसे कर सकते हैं अगर आप उसको फॉलो करें तो। तो अच्छा, व्हाट्सएप पर लीड्स कैसे हैंडल करनी है उसका भी थोड़ा बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने न्यू ज्वाइन किया है तो आप सबसे पहले आपको आपको क्या लगता है कि आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन करता है? ऑब्वियसली आपकी जो फैमिली है और आपके फ्रेंड्स हैं वो ही आप पर ट्रस्ट करते हैं। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, आपके साथ वही होते हैं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी जो आपके होते हैं रिलेटिव्स, जिनको ऑलरेडी आप पर ट्रस्ट होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको जो है वो इतना आपको जो है वो नहीं का इशू होता आपके लिए। तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली से स्टार्ट करें, अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं उनके साथ, ठीक है। पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस करवाएं। कोई आपको कहता है ना कि ये नहीं तुमने तो पता नहीं क्या काम शुरू कर लिया, तो आपने आगे से ये नहीं कहना कि हाँ जी आप तो ठीक कह रहे हैं, मैंने तो पता नहीं क्या शुरू कर लिया। आपने उनको पॉजिटिवली जो है वो करना है, उनकी नेगेटिविटी में खुद को नेगेटिव नहीं कर देना। आपने उनको बताना है कि नहीं मैंने तो इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी चीजें देखी है, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, यहाँ की ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी है, यहाँ की एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, फैमिली इतनी अच्छी है सारी, और सब इतना अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने उनको पॉजिटिव लेके चलना है। अपने आप खुद अपने काम से लगाओ रखेंगे, आप खुद अपने काम पर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप किसी और को जो है वो कर पाएंगे और कन्विंस कर पाएंगे, या उनको जो है वो उनकी जो कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म में जो वो इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर आप किसी और को कैसे जो है वो इसकी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद सबसे पहले जो है वो कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर। सेकंड, सेव नंबर ऑफ योर अपलाइन। अच्छा, सबसे पहले आते ही आपने, क्योंकि आपकी अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, आप आते ही अपने अपलाइंस की जो है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उनको जो फॉलो करें, व्हाट्सएप पर उनका नंबर सेव करें और उनके स्टेटस देखें कि वो कैसे डेली बेसिस पे किस तरह स्टेटस लगा रहे होते हैं, क्या लगा रहे होते हैं। और वीडियोस होती हैं, ग्रुप्स में भी आती हैं चीजें, तो आप उनका स्टेटस देखें और फिर उनको फॉलो करें कि खुद भी जो है वो डेली स्टेटस लगाएं, पोस्ट स्टेटस ऑन व्हाट्सएप डेली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप डेली स्टेटस लगाते हो ना, डेली 2 से 3, अच्छा ऐसे भी नहीं करना कि एक ही दिन में जो है 15-20 स्टेटस लगा दिए, लोग आपको जो है ना म्यूट कर देंगे फिर आपका स्टेटस नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी सारे स्टेटस लगाएंगे ना वो, उनको बार बार आगे करना पड़ेगा टैप, तो वो कहेंगे कि मैं तो म्यूट कर देती हूँ इसको, इतने सारे स्टेटस। तो आपने दिन में मैक्सिमम 4-5 डैश स्टेटस, इससे ज्यादा स्टेटस नहीं लगाने स्टार्टिंग में। एक हो ना बाद में आपका बड़ा जो है वो आप अर्निंग्स करने लग जाएं, या आपका एक सर्कल व्हाट्सएप सर्कल बिल्ड हो जाए, फिर थोड़े से 5 से 6 7 कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 जो है ना वो अच्छी जो है वो अच्छा नंबर है। आप इतने ही जो है वो स्टेटस लगाएं, लेकिन लगाएं डेली। ये नहीं कि आज लगाया हफ्ते बाद फिर हफ्ते के लिए भूल गए फिर उसके बाद लगाया, क्योंकि लोगों को ये होता है कि ये तो भाई खुद ही अपने काम के साथ जब वो नहीं है, तो ये इसका काम जो है कोई ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो आप डेली जब लगाओगे, अब मैं डेली लगाती हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं स्टेटस ना लगाऊं। एंड लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट के वो भी मेरी व्हाट्सएप सर्कल में से मेरी फ्रेंड्स और सारी जो जो मुझे नहीं लगता था ये कभी मुझसे पूछेंगी या मेरे साथ ज्वाइन करेंगी, वो भी जो मुझसे पूछती हैं, इंटरेस्ट शो करती हैं
एंड पूछती रहती हैं। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है मेरे साथ ज्वाइन भी करेंगी। तो क्या मतलब कि उनको रोज दिखाना होता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है, आपके ग्रुप्स में क्या हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग्स में क्या हो रहा है, कितने लोग अर्न कर रहे हैं, कितना कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ दिखाना पड़ता है उनको, ठीक है। तो और डील कैसे करना होता है वो भी मैं आपको जो थोड़ा सा डिटेल में भी दिखाती हूँ। फोकस ऑन लर्निंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आते ही जो है ना हमारी कोशिश होती है हम आगे आज ही हमने ज्वाइन कर लिया और कल ही जो है वो हमारी अर्निंग्स आ जाए। हमने ना तो ट्रेनिंग्स लेनी है, हमने ना किसी से सीखना है। सबसे पहले आपने कुछ भी सीखना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आपको सबसे पहले उन लोगों से सीखना पड़ता है जो कि पहले उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब मैं अगर बताऊं तो मैं ग्रुप में, मैं आई थिंक एज में मुझसे छोटी होंगी बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म पर। आदिल है, अकदस है, मैं उनसे पूछती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे मुझसे एज में छोटे हैं, लेकिन मैं फिर भी सर और मैम कह के इनको बुलाना पसंद करती हूँ। तो क्या चीज है कि जब आप किसी से सीखते हैं, एक तो रिस्पेक्ट दें, अपनी अपलाइन को जरूर रिस्पेक्ट दें। ऐसे ना सोचें कि उन्होंने आज रिप्लाई नहीं किया तो जी इन्होंने तो हमें कुछ बताना ही नहीं है, या ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर वो आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस ना करवाते तो जो भी आज लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, जितनी जितनी भी पोजीशन पर हैं, वो यहाँ पर ना होते। तो आपकी अपलाइन की वजह से ही आप इस प्लेटफॉर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इस बात पे ही जो उनकी थोड़ी सी जो है वो रिस्पेक्ट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पर आपको बताती हूँ, थोड़ा सा लेके जाती हूँ। अच्छा, कोई भी लीड आपके पास इंस्टाग्राम से आती है ना, तो आपने इंस्टाग्राम पे नहीं उनको सारा कुछ जो है मैसेज में टाइप करके समझाने लग जाना, ठीक है। आपने एक अच्छा सा मैसेज रखना है पास, और उनको कहना है कि आप जो है वो व्हाट्सएप पर जो है मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो है तो आपके लिए इजी होगा समझना। अगर मैं आपको खुद बताऊंगा या खुद बताऊंगी तो आपके लिए आपको समझ नहीं आएगा प्रॉपरली। तो अच्छा है, बेटर है कि आप जो है वो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर सकूँ, ठीक है। जब व्हाट्सएप पर आ जाएं तो जैसे कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, सब हर चीज सबसे पहले चीज यही बताई जाती है कि नंबर सेव करवाना मस्ट है, ठीक है। नंबर सेव करवाएं उनको अपना और उनका आप करें, ताकि वो आपके स्टेटस जो है वो डेली देखें। और अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से गाइड करना है। एक मेरे कल संडे को आए थे मेरे ये अच्छा, इन्होंने जो है ना वो मुझे संडे को किया था मैसेज, ठीक है। मैंने इन सबसे पहले तो वही कि आपने ग्रीटिंग मैसेज जो है वो एक व्हाट्सएप बिजनेस पे जो है वो टाइप करके रखना होता है, ठीक है। उसमें आपके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होना चाहिए, ताकि वो जो एक इंस्टाग्राम आईडी, और इंस्टाग्राम आईडी इतनी अच्छी होनी भी चाहिए कि जो कोई जाए विजिट करने वो आपके पास वापस आके आपको मैसेज भी करे, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है वो मुझे संडे को जो है वो मैसेज किया था मैंने। अच्छा, फिर आपने जब कोई भी आपको मैसेज करेगा तो आपने कितना उनको आगे समझाना है। एक वॉइस मैसेज भेजना है, उसमें बता देना है कि आप मेरी इंस्टाग्राम चेक कर लें, वहां पर हाइलाइट्स हैं, उसमें प्रूफ है। एंड सेकंड थिंग, आप मेरा नंबर सेव कर लें, और ये मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो है कंपनी की, इसमें हर चीज एक्सप्लेन की हुई है, आप इसे देख लें। अगर कोई चीज समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और फिर आप मुझे वीडियो देखने के बाद रिप्लाई बैक कर दीजिएगा। दैट्स इट, इतना सा मैसेज करके नीचे वो वीडियो भेज देनी है बस। उसके बाद आपने उसको बार बार तंग नहीं करना, अपनी वैल्यू नहीं गिरानी, और ना उनको ऐसे शो करवाना है कि बस वही एक कस्टमर है आपके पास, उसके अलावा कोई भी आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। चाहे नहीं आ रहा, चाहे बहुत आ भी रहे हैं, फिर भी आपने इतना सा ही जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग में रखना है, ठीक है। अब इन्होंने मुझे ओके किया था, फिर मंडे को इन्होंने मुझे खुद ही मैसेज किया कि कैसे जो है वो रजिस्टर करना है। तो फिर मैंने इनको बताया कि अगर आपने वीडियो देख ली है फिर मैं आपको फर्दर जो है प्रोसीजर बताती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि समझ आ गई है, मैंने इनके साथ फर्दर चीजें शेयर की। फिर इन्होंने फौरन से जो है मंडे को ही जो है वो मुझे पेमेंट कर दी थी। ये देखो, मंडे को इन्होंने मुझे पेमेंट की और जो है वो इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। ये इनका डैशबोर्ड है, और इवन की इनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आप इंस्टाग्राम आईडी जो है वो इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लें, मैं आपको सारा गाइड करूंगी कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी इंस्टाग्राम बनानी है उस प्रोफाइल को। तो इन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम आईडी इंस्टॉल भी कर ली अभी। अच्छा, और ये कि लीड जो आपने लेके आनी है ना, अगर आप
ये सब अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीजें मैंने आर्चिव की हुई है। अच्छा ये सारे कौन से हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उनको मेरा मैसेज पहुंच भी गया पर उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। मैंने इनको जब आर्चिव कर दिया और साइड पे रख दिया कि अच्छा ठीक है। अब मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ कि अब मैं करूंगी ऐसे कि 1-2 दिन बाद इनके साथ जो है वो इनको जो है वो डैशबोर्ड की अपने डैशबोर्ड की पिक्चर और अपने टीम की 1-2 की डैशबोर्ड की पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। पहले भी मैंने ये किया हुआ है, इनको भेज दूंगी। जब मैं भेजूंगी ना फिर वो देख के ये मुझे रिप्लाई करेंगे कि ये क्या है, आप हमें फॉलो जो है अप ना का इसके बारे तरीका में है गाइस, बताएं। वही समझिए। फॉलो अप का तरीका है कि लीड्स को आप, जैसे कि तारिन ने बताया कि आपको अपनी वैल्यू नहीं घटानी है। किसी लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि उनके पास 5 से 10 लोगों की लिस्ट होती है, उसमें वो एक कहते हैं ना अपने आप ठान लेते हैं कि मैं तो इनको ज्वाइन ही कराना है, ज्वाइन ही कराना है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं, चाहे वो पर्सन कितना भी वो दिखाए, कितना भी टाइम ले, लेकिन आपको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं घटानी है। ओके, सो टेरी ओवर टू यू। ग्रेट, ग्रेट। ओके, यस। तो कि अपनी इम्पोर्टेंस नहीं गिटानी और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि 10 लोग आ गए हैं तो वो 10 के 10 आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं। उन 10 के लोगों की सबकी डिफरेंट जो है वो माइंडसेट होगा। हर एक का कुछ करना चाह रहे होंगे, कुछ नहीं करना चाह रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि बिना काम किए ही पैसे कमाना चाह बिल्कुल। रहे होंगे, जो चाह रहे होंगे कि शायद कोई ऐसी चीज है जिसमें हम वीडियोस देखेंगे और हमें जो है वो डॉलर्स मिलेंगे। तो ऐसा कोई काम अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ, शायद कोई कर दे पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में। अभी तक जो है वो इन्वेंट नहीं हुआ था, आई थिंक हो भी नहीं सकता। तो अच्छा अब फिर मैं क्या करती हूँ, फिर इनके साथ जो वो डैशबोर्ड की पिक्चर शेयर कर देती हूँ। फिर ये मुझे मैसेज करते हैं कि अच्छा ये क्या है, आपने तो हमें बताया ही नहीं। फिर मैं इनको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ कि मैंने तो बताया था, आपने मुझसे पूछा। मैं रिप्लाई नहीं करती, कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं दोबारा से इनको कहती हूँ कि अच्छा आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है पहले विजिट करें। उसी तरह से भी मैं इनको भी गाइड करती हूँ कि आप पहले इंस्टाग्राम आईडी विजिट करें। उससे ये होता है कि इनके माइंड में ना वो अर्निंग्स देख के सबसे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जो किसी के माइंड में पड़ता है ना, वो आपकी अर्निंग्स देख के, लाइव आपका डैशबोर्ड देख के कि अच्छा उनके अर्निंग्स नजर आ रही हैं। टीम की ग्रुप की पिक्चर्स देख के आप ग्रुप में से स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया करें ताकि ऊपर शो हो रहा हो कि ये ग्रुप के अंदर किसी ने भेजी हुई है और उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उसके स्क्रीनशॉट आप जो है वो स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन सबके नंबर मैं सेव भी करूंगी, आपने नंबर सबके जो वो सेव करके उनको अपने फॉलो अप में रखना है, ठीक है। ग्रेट। और सबको कोशिश करें कि अपना 100% दें। ये नहीं कि आपने किसी की डीपी देखी है तो आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं ज्वाइन करेगा, या किसी का थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा रूड लगे या कुछ है, तो आपने उनको अच्छी तरह से लेके चलना है। हाँ, जज अगर नहीं कोई बहुत करना है ज्यादा किसी रूड हो रहा है आपके साथ या कोई बदतमीजी वाला सीन है ब्लॉक कर दे। यस। को। बहुत बढ़िया। ओके तो बस एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप स्टेटस और दिखाते लोगों को कि कैसे आप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, ठीक है, लोगों को पता चले कि स्टेटस कितने लगाने चाहिए, कैसे किस टाइप के आप स्टेटस लगाते हो, ठीक है। एक लास्ट वो चीज और दिखाएंगे हम लोग। ओके तो ये मैंने स्टेटस अभी मेरे सिर्फ 3 स्टेटस लगे हुए हैं, ठीक है। अभी 1-2 शायद शाम तक और लगा दूं मैं, लेकिन अच्छा ये मैंने लगाई हुई है ग्रुप से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सहर फातिमा है, किसी ने अपनी पिक्चर भेजी हुई थी, ठीक है। ऊपर शो हो रहा है कि ये ग्रुप है, लीडर्स ग्रुप इज नेटवर्क नाम लिखा हुआ है कि मैंने ग्रुप में किसी ने भेजी हुई है तो मैंने ये लगाया हुआ है। और ये आज किसी का डैशबोर्ड आया हुआ था तो मैंने नीचे कैप्शन लिख दें कि कॉन्ग्रेचुलेशन या माई टीममेट अर्निंग्स या माई स्टूडेंट अर्निंग्स, ठीक है। तो कोई कैप्शन भी लिख दे नीचे। और ये मैंने कल जो सर ने अप्रिसिएशन की थी उसका मैंने जो लगाया। आपको अगर कोई ग्रुप में आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा होता है किसी चीज पे आपको अप्रिसिएशन मिल रही है या आपका अपना डैशबोर्ड है तो आप उसे भी लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी भी इम्पोर्टेंस है इस जगह पे कुछ, ठीक है। तो ये मैंने 3 स्टेटस आज लगाया मैं बस। और मैक्सिमम आप 4-5 लगा सकते हैं, ठीक है। अपना डैशबोर्ड भी लगा सकते हैं जिनकी अर्निंग्स आ रही है वो तो अपना डैशबोर्ड जो है वो मस्त लगाते भी और लगाना चाहिए भी। ये लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, बिकॉज आप एक एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा। जो लोग क्या कहते हैं कि सर मेरी तो अर्निंग हुई नहीं हुई, मैं कैसे प्रमोट करूंगा, मैं कैसे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। तहरीन ने अपना स्क्रीनशॉट नहीं लगा रखा है, उनकी अर्निंग हुई है, लेकिन उन्होंने वो लाइव ग्लोबिस नेटवर्क आपको दे रहा है ना, जो लोगों की लाइफ में चेंज ला रहा है, वो चीजें वो शेयर कर रही है लोगों के साथ। जो लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनकी फर्स्ट अर्निंग शेयर कर रही है।
और ग्लोबिस नेटवर्क में आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, बहुत सारी हजारों स्टोरीज मिल जाएंगी। फेसबुक ग्रुप्स पे आपको अर्निंग से रिलेटेड डैशबोर्ड वो मिल जाएंगे, ग्रुप्स में भी आते ही रहते हैं लोगों के। तो उन चीजों का सही इस्तेमाल, देखो कहते हैं चीजें हमारे पास सारी हैं, लेकिन सही इस्तेमाल करना है चीजों का। तो बहुत सारे तहरीन ऐसे कुछ क्वेश्चन भी ऐसे लोगों ने पूछे होंगे, आई होप कि आप क्वेरी हैंडलिंग पे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन आपसे जो लगा, लोग ऐसे कि जो रेगुलरली पूछते ही हैं और आपका क्या जवाब होता है उनके एनकाउंटर में। यस, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि महीनों वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते हैं। लेकिन बिल्कुल। अच्छा, मेरी स्टूडेंट है, शायद उन्होंने ज्वाइन किया हो या नहीं, सुम्बल नाम है उसका। उसने 2 महीने जो है ना, मेरे फॉलोअप में रही, और 2 महीने जो है वो मुझसे हर हफ्ता कोई नया क्वेश्चन निकाल। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे उससे सीखने को मिलता था कि वो नई चीज मुझसे पूछती थी, मुझे उसको ढूंढना होता था कि अच्छा मैं इसका क्या आंसर है, इसको मैं किस तरह से जब वो करूँ। तो वो 2 महीनों के बाद जो है उन्होंने पूछ के और पूछ पाछ के उन्होंने ज्वाइन किया है मेरे साथ, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं गुस्सा करूंगी, क्यों पूछ रही हैं आप मेरे से, आप पूछी जा रही हैं, आप तो ज्वाइन ही नहीं कर रही। तो ऐसा भी नहीं करना। वो लोग अपनी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं, आप उनको हैंडल करते हैं, जो क्लियर करते हैं जो उनकी कंफ्यूजन अच्छे तरीके से। अब उन्होंने 2 महीने बाद मुझे ज्वाइन किया है, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो इस तरह से मैं दिखाती हूँ, वो प्रेजेंटेशन थोड़ी बनाई हुई है, मैं उससे भी जो क्वेश्चन है ना वो दिखाती हूँ। अच्छा, और पीडीएफ जो है ये मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल मतलब किसी ने बाद में रीड आउट करनी। अच्छा, तो ऑब्जेक्शन ये सबसे वैसे यस तहरीन। ओके, सो आई होप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। तो जल्दी से लोग मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है जो तहरीन से आप पूछना चाहते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि तहरीन आपका जवाब दे। आई एम सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, आई थिंक। कोई बात नहीं, ओके, आप स्क्रीन शेयर करें एक बार। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो तहरीन, मुझे तो लग रहा है कि आपने लोगों का इतनी अच्छे तरीके से जवाब दिया ना, ज्यादातर क्वेश्चन है ही नहीं लोगों के आज। नहीं तो इतने क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि ये सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आज आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोगों के आज ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए। ग्रेट ग्रेट। तो जब लीड आती है तो वो बोलते हैं, देखो अपनी अर्निंग दिखाओ। आप इसके बारे में, आपने अगर मैं आपसे पूछूं, आपने लीड लीड जनरेशन फॉलो अप, हमारी जो सीरीज हमने डाली है एफिलिएट ट्रेनिंग, क्या आपने एफिलिएट ट्रेनिंग अभी तक देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सेम क्वेश्चन का मैंने आंसर उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो काफी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पर करते नहीं। देखो सभी का टाइम होता है, समोला। कोई पर्सन का, जैसे कि उन्होंने बताया, कोई पर्सन एक वीक में ज्वाइन कर लेता है, कोई पर्सन वीक लेता है, कोई महीना लेता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस लोगों को छोड़ देना कुछ टाइम के लिए, आपको 90 डे चैलेंज देना है, 90 डे चैलेंज, ठीक है। तो ताकि 90 डे चैलेंज में ना आपकी सब लोगों की अर्निंग जरूर होगी, क्योंकि देखो सब लोग है ना, एक दिन में रिजल्ट क्रिएट नहीं, एक दिन में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक साल पढ़ते हो जब जाके एग्जाम देते हो ना, एक साल पढ़ के आप उसके बाद एग्जाम देते हो। अब ये तो है नहीं कि आपने आज पढ़ा और मुझे लगा कि यार मैं एग्जाम में पास हो सकता हूँ तो आज मैं चलता हूँ, आज ही मुझे पास करना है सब, आज ही सारी क्लासेस पास करनी है, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन किसी भी पर्सन के, कोई ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हो, एनीवन? उनको कन्विंस कैसे करें, वो खुद होंगे फॉलो अप के जरिए, जैसे कि उन्होंने बताया ना, स्टोरीज देखेंगे, स्टोरीज रेगुलरली लगाते रहीं, फॉलो अप करते रहीं उनका,
पोस्ट वोस्ट करने के लिए पे करना होता है, बिल्कुल पे करना होता है। अगर आप चाहते हो, अभी आप नए हो, तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे करनी है, अपनी अकाउंट विजिट कर, ग्रोविज नेटवर्क का जो आपका अकाउंट है उस पर विजिट कर रहे हैं, एक एफिलिएट ट्रेनिंग नाम से एक ऑप्शन है, वहां जाके आप एफिलिएट ट्रेनिंग देखिए। उसमें कैसे बताया गया है कि आप दिन की 50 से लेके 100 तक आप जनरेट कर सकते हो लीड ऑर्गेनिकली, फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करके, बिना पैसा, एक पैसा खर्च के। हाफ पे कर देते हैं, बाकी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसका क्वेश्चन हमारी एक वीडियो है एफिलिएट सीरीज में, क्वेरी हैंडलिंग, जहां मैंने 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन, जो आपने लोगों ने बोला ना कि हाफ पे आप पे करते, मैं बाद में कमीशन में दे दूं, उसका मैंने आंसर किया हुआ है। लेकिन आपको खुद वो जाके आज देखना है, तो जल्दी से सभी के सभी लोग अपनी एफिलिएट ट्रेनिंग विजिट करें। कल ही हमने नई ट्रेनिंग, जिसमें नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए, बहुत ओके सर, डैशबोर्ड में नाम चेंज, ये आप नहीं हो सकता, आप ऐसे, आप ग्लोबीज नेटवर्क के व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। ओके, सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, जो हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज सभी लोग इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करें। ओके, और आज सभी लोग जाके एफिलिएट ट्रेनिंग एक बार फिर से देखें सीखने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग वेबिनार में।